नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2017 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर स्वराज के आंदोलन में साक्षरता की एक ताकत थी तो स्वराज के आंदोलन में डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ी अहम ताकत है और इसीलिए भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदुस्तान का हर गांव, वहां की हर पीढ़ी उनको डिजिटल लिटरेट करने की दिशा में कदम उठाए। आज यहां हिंदुस्तान के अलग अलग भूभाग से आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियां हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं जिनको मैंने सबसे पहले प्रमाण पत्र दिया। मैं उनसे सारी बातें पूछ रहा था और मैं हैरान था, उनको सब पता था वो गांव में क्या कर रही है, लोगों को कैसे मदद कर रही है, उन्होंने क्या ट्रेनिंग ली है, उस ट्रेनिंग का क्या उपयोग करेगी। सारे सवालों के वो मुझे जवाब दे रही थी। मैं समझता हूं यही रिवॉल्यूशन है। देश और दुनिया शायद पिछले 300 साल में जितना टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन नहीं देखा है, गत 50 साल में अकल्प टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया है। टेक्नोलॉजी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक ड्राइविंग फोर्स बन गई है और ऐसे समय किसी भी देश को अगर प्रगति करनी है तो हिंदुस्तान के सभी स्तर के लोगों को, शहर हो गांव, शिक्षित हो अशिक्षित हो, बुजुर्ग हो नौजवान हो, इस टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ना एक उज्जवल भविष्य के लिए अनिवार्य है। आजादी के आंदोलन के समय महात्मा गांधी जिस प्रकार से साक्षरता पर बल दे रहे थे, अगर स्वराज्य के आंदोलन में साक्षरता की एक ताकत थी तो स्वराज्य के आंदोलन में डिजिटल लिटरेसी एक बहुत बड़ी अहम ताकत है। और इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदुस्तान का हर गांव, वहां की हर पीढ़ी उनको डिजिटल लिटरेट करने की दिशा में कदम उठाया जाए। आज ये जो कार्यक्रम है, भारत के ग्रामीण भारत में 6 करोड़ परिवार रहते हैं। इन 6 करोड़ परिवारों को, परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटली लिटरेट करने का एक बीड़ा उठाया है। 20 घंटे का कैप्सूल है, उसको पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम ली जाती है, वीडियो कैमरा के सामने बैठ करके उसको एग्जाम देनी होती है और बाद में उसको सर्टिफाई किया जाता है। और अनुभव यह आया है कि डिजिटल लिटरेसी के लिए आप कितने शिक्षित हैं, आप किस उम्र के हैं, वो गौण बन जाता है, वो मायने नहीं रखता है। एक जमाना था जब कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी चलती थी दुनिया में, लोग कोट करते थे कार्ल मार्क्स की बातों को,
हैव्स एंड हैव नॉट्स, वो लोग जिनके पास है और लोग जिनके पास कुछ नहीं है। इस डिवाइड के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा को डेवलप किया था। वो कारगर हुआ कि नहीं हुआ, वो विद्वान लोग उसकी चर्चा करेंगे। सिकुड़ते सिकुड़ते वो विचार अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, नाम मात्र के बोर्ड लगे पड़े हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के संबंध में अगर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों को सतर्क रह करके प्रयास करना होगा कि देश में डिजिटल डिवाइड पैदा न हो। कुछ लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी में माहिर हो और कुछ लोग पूरी तरह अछूत हो, तो आने वाले युग में जिस प्रकार से बदलाव नजर आ रहा है, ये डिजिटल डिवाइड सामाजिक संरचना के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। और इसलिए सामाजिक समरसता के लिए विकास के मूलभूत बिंदुओं को समाहित करते हुए ये डिजिटल डिवाइड से मुक्ति पाने की दिशा में ये ग्रामीण भारत में डिजिटल लिटरेसी का अभियान चलाया है। हम जानते हैं घर में कितना ही बढ़िया टीवी आ जाए, रिमोट से चलता हो, शुरू में सबको लगता है क्या है, लेकिन घर में जब 2-3 साल का बच्चा अपने आप जरूरत चैनल बदल देता है, वीसीआर चालू कर देता है, बंद कब करना चालू करना सीख लेता है, तो घर के बुजुर्गों को भी लगता है कि हमें भी सीखना पड़ेगा, और फिर वो भी स्विच ऑन स्विच ऑफ करना सीख जाते हैं। क्या किसी ने व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना उसका कोई क्लासरूम देखा है क्या? क्या व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने के लिए हिंदुस्तान में कोई इंस्टीट्यूट है क्या? लेकिन आप देखते हैं कि देश में व्हाट्सएप फॉरवर्ड करना लोगों को आ गया कि नहीं आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के रास्ते से हम जाते हैं तो हम आसानी से डिजिटल लिटरेसी की दिशा में देश को ले जा सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया एक गुड गवर्नेंस की गारंटी है, ट्रांसपेरेंसी की गारंटी है। भारत सरकार ने एक जैम ट्रिटी के द्वारा विकास की एक कल्पना की हुई है। JAM, जे जनधन अकाउंट, A आधार, M मोबाइल फोन। इन तीनों को जोड़ करके सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं के अनुसार सरकार उसके मोबाइल फोन पर मौजूद हो, इस प्रकार की हमारी विकास यात्रा के कदम चल रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ा अभियान चला है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का। बहुत तेजी से लाखों गांवों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पहुंचाने की दिशा में प्रयास हुआ है। और आज दूर सुदूर इलाकों में हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन डिजिटल के माध्यम से देना संभव हुआ है। और जैसे जैसे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हिंदुस्तान के हर गांव तक पहुंच जाएगा, उस गांव की शिक्षा में, उस गांव के आरोग्य की व्यवस्थाओं में, उस गांव की सरकार की जन सुविधाओं की सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। और उसी डिजाइन को लेकर के जो हम चल रहे हैं, उसी का हिस्सा है कि आज देश के अलग अलग कोने से आए हुए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर के लोग, जिन्होंने कोर्स किए हैं और कुछ लोग करने वाले हैं, और आने वाले दिनों में 6 करोड़ परिवारों में एक एक व्यक्ति को इस शिक्षा दी जाएगी। वो उसकी रोजी रोटी का भी एक साधन बनने वाला है।
क्योंकि अब सर्विसेज उसके द्वारा हो रही है और उस दिशा में हमें प्रयत्न करना है। कभी कभार अनुभव ऐसा आता है कि बहुत लोग आपने देखे होंगे कि बढ़िया से बढ़िया मोबाइल का अगर मॉडल आया, टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखी, अखबार में, मैगजीन में पढ़ लिया या गूगल गुरु ने बता दिया, तो सबसे पहले वो काम करता है उस मोबाइल को खरीदना। आपको 80% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको मोबाइल के अंदर इतनी सारी चीजें हैं लेकिन न उसका अता पता है, न उसको उपयोग करने की आदत है। शायद यहां आईआईटी में भी कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको पूरी तरह मोबाइल उपयोग करने की आदत नहीं होगी। अच्छे से अच्छे मॉडल का मोबाइल रखते होंगे और इसलिए अगर डिजिटल लिटरेसी है तो जो हमने खर्च किया है उसका भी हम सर्वाधिक उपयोग कर सकते हैं और हम एक प्रकार से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और इसलिए ये डिजिटल लिटरेसी का, डिजिटल इंडिया का अभियान चलाया है। लेस कैश सोसाइटी बनाने में भी ये डिजिटल लिटरेसी का काम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। भारत सरकार ने जो बीम ऐप बनाई है, दुनिया के देशों को अजूबा हो रहा है। हमारे पास जो आधार डिजिटली बायोमेट्रिक सिस्टम से जो डाटा बैंक है हिंदुस्तान के पास, पूरे विश्व के लिए अचरज है। इसको जोड़ करके हम विकास को और एम्पावरमेंट को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसका मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज यहां इस आईआईटी के नए कैंपस का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। अगर चुनाव के दिन होते और मैंने उस समय ये जमीन देने का निर्णय किया होता, करीब करीब 400 एकड़ भूमि, और वो भी गांधीनगर में, और वो भी साबरमती नदी के तट पर, ये जमीन कितनी महंगी होए उसका आप अंदाज कर सकते हैं। और जिस दिन ये 400 एकड़ भूमि देने का निर्णय किया तो कुछ लोग अगर चुनाव होता तो निकल पड़ते, जैसे इन दिनों बुलेट ट्रेन के खिलाफ बोलते रहते हैं। उस समय भी बोलते कि मोदी, अरे गुजरात के गांव में प्राथमिक शिक्षा का मकान है वो तो ढीला ढाला है और तुम आईआईटी बनाने में पैसे लगा रहे हो। जरूर आलोचना करते, लेकिन अच्छा था जिस समय मैंने जमीन का निर्णय किया उस समय चुनाव का मौसम नहीं था। लेकिन अब आपको पता चलता होगा कि एक कैसा दीर्घदृष्टिपूर्ण निर्णय था। और मैंने उस दिन कहा था, सुधीर जैन जी को और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को याद होगा, मैंने कहा था आईआईटी एक ब्रांड है, हिंदुस्तान में आईआईटी एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन आईआईटी के बीच में अंदर कैंपस ब्रांड ज्यादा ताकतवर पुरवार होगी। किस आईआईटी का कैंपस कैसा है, ये आने वाले दिनों में चर्चा का विषय रहेगा। और इसलिए मैंने कहा था कि मुझे गुजरात में ऐसा कैंपस चाहिए जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट आईआईटी कैंपस का अंदर शिरोमोर कैसे बन सके। और आज मुझे देख करके खुशी हुई कि कैंपस हिंदुस्तान की प्रमुख आईआईटीओ के बराबरी में आकर के आज खड़ा हो गया है। कैंपस की अपनी एक ताकत होती है।